पर्ची खर्ची के आरोपों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं आप। बीजेपी बार बार यही आरोप लगा रही है। 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कैसे देंगे? वहां पर वो नीरज शर्मा जी फरीदाबाद वाले कह रहे हैं जी 50 वोट पर 1 नौकरी देंगे हैं। ऐसा है, इनकी इतना विचारों की धड़कनें बड़ी हुई हैं बीजेपी वालों की। अभी अपने आंकड़े भूल जाते हैं। सीएम कहते हैं 5800, ये कहते हैं 5600। तो मैंने करेक्ट कर दिया उन्हें। जबान फिसल जाती है, ऐसी मासूम गलतियों को माफ कर देते हैं। अभी ये सब फिसलने वाले, इनकी धड़कनें बड़ी हुई हैं, ये जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। धड़कनें बढ़ गई हैं क्या? हरियाणा बढ़ी हुई है क्या? प्रदेश में बड़ी शांति से, बहुत खुश मिजाजी से हरियाणा प्रदेश की आवाम, किसान का मेरा मजदूर तीसरी बार नायब सरकार को लाने के लिए आश्वस्त है। पर मुझे लगता है एक बार जरा बीजेपी के प्रवक्ता के लिए जोरदार तालियां तो बजाइए। सब उनको घेर रहे हैं और वो डटे हुए हैं, सबके सवालों का शानदार जवाब दे रहे हैं। हाँ जी। जो हमारे जज्बा के कैंडिडेट हैं और जो भाई रावण जी की पार्टी से हैं, पहले अभी कह रहे थे जी बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। फैसला साहब, सबसे पहले बैसला साहब को ही यहाँ पे जो पार्टी को ना जी अग्निवीर बना के छोड़ा बीजेपी ने, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ अग्निवीर हो गए। दूसरे खड़े इनेलो के, इनकी तो आप उनकी उम्मीद बढ़ा रहे हो, क्योंकि बीजेपी ने आज संकल्प पत्र में वादा कर दिया अग्निवीरों को पक्की नौकरी मिलेगी। अग्निवीर मैं बताता हूं, जो हमारे हरियाणा में 5500 अग्निवीर हर साल पहले भर्ती होते थे फौज में लगातार, 1000 अग्निवीर भर्ती नहीं होते अब। बात इनेलो के कैंडिडेट की, जिस दिन टिकट बीजेपी की मिली, ये कैंडिडेट हैं जो इसके, ये वहां पे नारे लगा रहे थे बीजेपी के भाई गौरव गौतम जिंदाबाद के। आज ये टिकट ले आए वहां से बसपा की। ये सारी मिली भगत है, ये वोट काटने वाली राजनीति। तो इनसे तो मैं पूछ लेती हूँ, मतलब अंगूर खट्टे हैं, आपका तो ये हाल है, वो बता रहे हैं भाई अंगूर खट्टे हैं मेरी देशवाल जी के लिए। मैडम देखिए, आरोप लगाते रहिए, कांग्रेस का काम हमेशा आरोप लगाना रहा है, काम करना कभी रहा नहीं है। ठीक है, और इधर वो कह रहे हैं कि साहब पहले तो जेजेपी को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया बीजेपी ने हरियाणा में। देखिए, मैं कांग्रेस के अपने भाई से कहना चाहूंगा कि मैं पलवल के बुनियादी सवाल उनसे करता हूं कि 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बना और हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, बताइए उस टाइम पर कांग्रेस सरकार ने पलवल में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी? आपके सत्ता में रहते कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, आप बता दो। 4.5 साल में आपने कितनी बना? हम तो सत्ता में डिप्टी सीएम थे। अरे क्या बात कर रहे हो आप? मैंने तो अभी आजाद समाज ऐसे सीना जोरी आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अरे जेजेपी से मुंह मोड़ रहे हैं, गठबंधन जेजेपी के साथ हुआ है, ये क्या कर दिया आपने? जल्दी से नीचे आती हूँ मैं। सवाल। हाँ जी, खड़े हो जाइए। किसके लिए सवाल है? हाँ जी, मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है। जब इन्होंने जो कांग्रेस थी पहले, उसने भी कुछ नहीं कर पाए और आज तक ना ये हमारा जमुना पुल का पुल है, उसका जो है जब से बना है, जब से आज तक उनकी मरम्मत भी नहीं कर पाए और गड्ढे अभी अपने पुल के हैं उसमें भी नहीं कर पाए। बुरा हाल है सड़कों का, पुलों का। हाँ जी, आपका किससे सवाल है? जिससे भी कहो, पहले आम आदमी पार्टी वालों से बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत झूठ बहका रखा पूरे देश में, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह की बात करते हैं। इनसे ये पूछिए, ये दिल्ली में जब सरकार नहीं बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि पहली कलम से दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। कलम टूट गई या वादा भूल गए? दूसरा सवाल, 7-8 साल से 1 रुपया दिल्ली के गेस्ट टीचर्स का नहीं बढ़ाया है। 24,000 गेस्ट टीचर्स परिवार का आर्थिक और मानसिक शोषण आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसा कब तक चलता रहेगा और वो वादा उन्हें कब याद आएगा? ये तो कमाल हो गया, हरियाणा में दिल्ली के वादों को लेकर घेराबंदी हो रही है। सवाल किससे है? माइक रहने दो मेरे हाथ। सभी पार्टियों को छोड़ के, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी को छोड़ करके ये पूछता हूं कि कौन सी पार्टी हरियाणा के हिंदुस्तान के फौजी को 1 करोड़ रुपए दे रही है? फौजी का सम्मान सिर्फ आम आदमी पार्टी। और किसके सवाल है यहाँ पर? जल्दी से पीछे जाऊं क्या मैं? हाँ जी, खड़े हो जाइए। मेरा सवाल ये है, जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि ये जो ये जमुना पुल है, ये गड्ढों की बात कर रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल। माइक रहने दीजिए। ये सबसे पहले जो ये पुल बनवाया था, ये कांग्रेस सरकार नहीं बनवाया है, दलाल साहब ने ये पुल बनवाया है। और आज 10 साल हो गए। दलाल, एक मिनट, दलाल साहब मतलब यहाँ पलवल से बीजेपी के उम्मीदवार, मतलब सॉरी कांग्रेस के उम्मीदवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी, वही ना करण दलाल? ये पुल उन्होंने ही बनवाया था और 10 साल बीजेपी सरकार पे एक गड्ढा नहीं भरा गया। आप जाके देखो। इतनी नाराजगी। और किसी के मन में कुछ कहना है? हाँ जी, आइए। बीजेपी वाले कहते थे कि किसानों की आय दुगनी करेंगे 2022 में। अब किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, पर लागत दुगनी हो गई। ऐसे झूठे बातें हैं इनके। आय दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई। डीएपी का कट्टा पहले 800 रुपए का। सबको नाराजगी है क्या बीजेपी से? यहाँ पर सबको नाराजगी है क्या? ये हो क्या रहा है? सबको बीजेपी से नाराजगी। और मैंने ऐसा शो कभी किया नहीं है जहाँ बीजेपी का कोई समर्थक ही नहीं है। मतलब यहाँ बाकी सब दलों के समर्थक हैं, लेकिन सबके निशाने पर बीजेपी। ये
नाराज नहीं है, ये हमारे शुभचिंतक हैं। मैं आपको बता दूं उनकी बात। वीरेंद्र जी, आप अपने समर्थकों को लाए क्यों नहीं, आप मुझे बताओ। मैं अकेला ही काफी हूं मैडम, मैं अकेला ही काफी हूं। मैं इनको कह देना चाहता हूं, आज भाजपा, जिसका सवाल है जरा हाथ उठाइए, जिसके सवाल है मैं आऊंगी। हाँ जी। आज भाजपा की हरियाणा सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। हरियाणा, मैं और कह देना चाहता हूं आपको, इन्होंने आय दुगनी नहीं की, लेकिन आपने लागत दुगनी कर दी किसानों की। ये तो दुगनी की बात कर रहे हैं, किसानों की आय तो चौगनी हरियाणा प्रदेश में हुई। इस प्रदेश में अगर किसानों को किसी ने लूटने का काम किया तो हुड्डा सरकार ने लूटने का काम किया। देश में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने लूटने का काम किया। ये कहाँ आप 20 साल पहले चले जाते हो, यहाँ आपसे 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। वैसे वो कह रहे हैं 24 फसलों पर एमएसपी है, तो सच है ना, वो दे रहे हैं। किसी राज्य में 24 फसलों पर तो एमएसपी नहीं मिल रही है ना। हमारे इलाके में 24 फसलें नहीं होती, और फिर 24 फसलों पे अगर एमएसपी दे रहे हैं तो उन पर कानूनी वो क्यों नहीं पहना? आप ऐसे कर दोगे, अब आप ऐसे कर लोगे। अब हरियाणा को आपने इतना पलवल तक ही अपने आप को सीमित कर लिया, अब हरियाणा की अस्मिता कहाँ गई, पूरे हरियाणा का दर्द अब नहीं देख रहे आप। बात रही इनके आपने कह दिया हमारे इलाके में नहीं होता, हरियाणा में तो होता है ना सर। नहीं, पहले आप कहो ना, ऐसे तो मत करो ना, हरियाणा में तो होता है ना। नहीं, जिन्होंने कफन पे भी वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया, दवाइयों पे जो फसल में यूज होती है उन पे टैक्स लगा दिया, क्या ये वो एमएसपी के करेंगे? क्या गारंटी लेंगे? उन पर फसलों पे दोगुने तो उन्होंने वो कर दिया, खर्चा बढ़ा दिया उन पर फसल लगाने पे। लोगों में नाराजगी है बिल्कुल पूरी नहीं। एक मिनट में एक और, जो ये कह रहे हैं ना, ये इनके समर्थक हैं, इनके अंदर इनको भी दुख है। समर्थक इसलिए नहीं आया क्योंकि टिकट कटी, जो जिसकी टिकट कटी। अब जो सबसे कमजोर अगर कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है तो वो पलवल के अंदर कमजोर कैंडिडेट है। सबसे ज्यादा वोटों से अगर हारेगा कोई हरियाणा के अंदर तो वो यहाँ से गौरव गौतम हारेगा। न, वैसे हैरानी की बात है, यहाँ इतनी भीड़ पलवल में और बीजेपी के नेता अकेले अपने कुछ समर्थक तो ले आते सर। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, पर आरोप न लगने लगे कि मैंने बीजेपी वालों की बात नहीं पहुंचाई। भाजपा का एक कार्यकर्ता ही काफी है। और मैं आपको कह देना क्यों नहीं आया कोई आपका समर्थक? गौतम की ये बात करते हैं, यदि पलवल में इतिहास हरियाणा प्रदेश में बनेगा तो वो गौरव गौतम ही सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने का काम करेगा। ओहो, ये तो बड़ा बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया। कुछ और सवाल, कुछ और सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 का सिलेंडर क्यों हुआ गया है? 500 का क्या तो रह देंगे, अब देंगे ना, जब सरकार जारी है, जारी है, वापस नहीं आएगी। मैनिफेस्टो जारी किया है, किस पर भरोसा है? अगर काम किया है ना तो भाजपा सरकार ने यहाँ काम किया है। ये लीजिए, इनकी शक्ल दिखाइए भाई, चेहरा दिखाइए, एक बीजेपी समर्थक हमें मिला है। कांग्रेस सरकार यहाँ 10 साल रही, जो भी काम हुए, कोई भी नौकरी लगी पैसे से, पर्ची से, और भाजपा सरकार में एक घर से 4-4 नौकरी लगी है, और वो भी बिना उसके, और जैसा बच्चा करप्शन फ्री काम किया। करप्शन फ्री काम किया है। आ जाओ, आप आगे आओ, आप आगे। दलाल के आदमी, दलाल अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले, सबरे बीजेपी में भगेंगे 1 मिनट में। कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा मुझे। मतलब कांग्रेस की कोई जमीन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है, ये सब तो उम्मीदवार जो है आपके दलाल साहब, सब उनके समर्थक हैं। अब देखिए, दलाल साहब यहाँ 5 बार विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार वो लड़ रहे, 8वां इलेक्शन है उनका। तो दलाल की तो यहाँ पृष्ठभूमि है ही हमारी, दलाल साहब की उससे है। इसमें क्या है, कैंडिडेट दलाल साहब ना, कोई विरोधाभास तो नहीं है दलाल साहब और कांग्रेस में? अभी कोई विरोध नहीं है। दलाल साहब यहाँ पूर्ण बहुमत से जीत के आ रहे हैं, और ऐसी वोटों से जीतेंगे कि हरियाणा याद रखे। ये अपने उम्मीदवार की जीत कह रहे हैं, ऐसे वोटों से होगी। हमारे बहुत आदरणीय हैं दलाल साहब, लेकिन अगर इतने विकास पलवल में किए होते तो पिछला चुनाव दीपक मंगला जी भाजपा के उम्मीदवार थे, 28,000 से वो जीतने का काम किया। और इसी तर्ज पर लेकिन आपने उनका वोट काट, टिकट काट दिया, आपने उनका टिकट काट दिया। भरोसा किस पर, भरोसा किस पर, भरोसा किस पर? मैडम, हुड्डा साहब कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां देंगे, उनके विधायक अभी से कोटा डिसाइड करने लगे हैं। अपने असंध के विधायक कह रहे हैं पहले अपना काम करेंगे, बाकी का असंध के विधायक कह रहे हैं पहले अपने रिश्तेदारों को भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी। मैम, ये भाई कह रहे हैं कि पलवल में 28,000 से हराया था दलाल साहब को। अरे 28,000 से हराया तो उनकी टिकट क्यों काटी? प्लस पलवल का विकास देख। मैंने सवाल पूछ लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।